यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास पर श्री गुरु तेग बहादुर जी के महाराज के 350वें शहीद वर्ष की समर्पित श्री तेग बहादुर संदेश यात्रा का फूल बरसाकर स्वागत और सम्मान किया। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर महाराज ने शहादत दी थी और इस यात्रा और कार्यक्रम के माध्यम से 350 सालों के पूरे इतिहास को एक जीवांत प्रदान की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का वो कैसे कालखंड रहा होगा जब औरंगजेब जैसे क्रूर और बर्बर शासक रहे होंगे और उस समय हर जगह पर अत्याचार के समाचार आते होंगे। औरंगजेब का उद्देश्य था कि सनातन धर्म को समाप्त किया जाए और वो इस्लामीकरण के जिस बड़े अभियान को लेकर आगे बढ़ा था उसमें उसे सबसे पहले चुनौती दे रहे थे गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा कि प्रदेश सरकार अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, परिस्थितियां बदली हैं। उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है और यह आयोजन हम सबको इस बात के लिए प्रेरणा दे रहा है कि जिस उद्देश्य से सिख गुरुओं ने अपना त्याग और बलिदान दिया था, सिख वीरों ने अपना बलिदान दिया था, अपनी शहादत दी थी, आज वर्तमान पीढ़ी को उस शहादत की परंपरा को फिर से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जीवंत बनाए रखने के लिए एक नई रणनीति के तहत कार्य करने की आवश्यकता। दिल्ली के चांदनी चौक से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेवाल ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने कहा है कि जैसे कांवड़ यात्रा और हज यात्रियों को मुफ्त में जगह और बिजली दी जाती है, वैसे ही दिल्ली में रामलीला करने वाले समितियों को भी बिना पैसे लिए मैदान और बिजली दी जाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को संबोधित करते हुए सांसद ने अपने पत्र में कहा कि रामलीला उत्सव प्रति साल दिल्ली सहित संपूर्ण देश में उत्सव और उमंग के साथ मनाया जाता है और सही अर्थ में रामलीला भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की अमूल धरोहर है। दिल्ली में बड़े पैमाने पर रामलीला का भव्य उत्सव 10 दिनों तक चलता है, जिसमें प्रभु श्री राम की जीवन लीला एवं उनके आदर्शों का मंचन लोगों को प्रेरणा देता है। उन्होंने आगे कहा कि इस साल रामलीला उत्सव 22 सितंबर 2025 से 3 अक्टूबर 2025 तक चलेगा और दिल्ली सहित देश भर में दशहरा 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। आगामी रामलीला उत्सव को भव्य, व्यवस्थित और बिना किसी प्रशासनिक अड़चनों के संपन्न कराने हेतु दिल्ली सरकार तुरंत कदम उठाए और ऐसा मेरा आग्रह है। इसके साथ ही प्रवीण खंडेवाल ने बताया कि बैठक के दौरान समितियों ने कहा कि रामलीला के लिए मैदान समय पर और कम से कम 45 दिन पहले डीडीए और एससीडी उपलब्ध कराएं और ये मैदान बिना किसी शुल्क के मिले, क्योंकि ये धार्मिक कार्यक्रम है। इसके अलावा रामलीला शुरू होने से पहले मैदान को अच्छी तरह से सफाई हो, कीटनाशक का छिड़काव किया जाए और मैदान को बराबर किया जाए ताकि रामलीला में किसी को कोई दिक्कत ना हो। दिल्ली के वेलकम इलाके में बिल्डिंग गिरने की घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। हादसे के बाद से मौके पर पहुंचे कपिल मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुछ देर पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से उनकी बात हुई थी और उन्होंने कहा है कि वो मौके पर स्थिति का जायजा लेने पहुंचेंगे। और कपिल मिश्रा ने बताया कि बचाव कार्य में एनडीआरएफ, पुलिस और एमसीडी की टीम लगातार जुटी हुई है। हालांकि इलाके की तंग गलियों के कारण राहत कार्य में काफी परेशानियां आ रही हैं। उन्होंने बताया कि बचाव उपकरण होने के बावजूद भी मलबा हाथों से ही निकालना पड़ रहा है, क्योंकि बड़ी मशीनें गलियों में प्रवेश नहीं कर पा रही हैं। एमसीडी की करीब 100 लोगों की टीम स्टैंड बाय पर है, लेकिन जगह की कमी के चलते राहत कार्य बाधित हो रहा है।
कपिल मिश्रा ने कहा है कि ये बहुत दुखद घटना है और इससे पहले मुस्तफाबाद में भी इसी तरह की बिल्डिंग गिरने की घटना हुई थी। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर क्यों कुछ खास इलाकों में बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले मुस्तफाबाद में भी ऐसे एक बिल्डिंग गिरी है, आज यहाँ पर भी ये बिल्डिंग गिरी है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि एक खास तरह के इलाकों में बिल्डिंग गिर रही है और भ्रष्टाचार का ऐसा गंदा खेल 10-15 साल दिल्ली में खेला गया है। किसी की भी कोई भी जगह पे अनऑथराइज तरीके से, गलत तरीके से, इतना पतला वो लोहे की पटरी के ऊपर 4-4, 5-5, 6-6 मंजिल के मकान बने हुए हैं। निश्चित तौर पर एक के ऊपर एक ही, अभी जो बगल की इमारतें हैं इसका मलबा हटते हुए बगल की 2-3 इमारतों के गिरने की आशंका दिखाई दे रही है। तो भयानक वोट बैंक के कारण भयानक भ्रष्टाचार का गंदा खेल 10 साल में खेला गया और ये लोगों को मरने के लिए इस प्रकार के घरों में पैसे खाकर लोगों को रहने के लिए यहाँ पे जो गंदा खेल जिन लोगों ने खेला है, इन मौत के वो जिम्मेदार है जो आज यहाँ से भाग। बिहार के चुनावी मौसम में तो बिहार की जनता की मौज ही मौज है। बता दें कि बिहार सरकार ने कई फ्री की योजना चलाकर अपनी ताकत का इजाफा करने में एक कदम पीछे भी नहीं हट रही है। चुनावी पर्व एक बार फिर से घोषणा हुई है। क्या है कि फ्री में मिलने वाली राज्य सरकार की नई घोषणा अब सामने आ गई है और अब जल्द ही दिन वो देर दूर नहीं है जब राज्य की जनता को मुफ्त बिजली की सौगात मिलने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक परिवार को 100 यूनिट तक बिजली फ्री देने का फैसला कर लिया है। कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है और ये उपभोक्ता की बड़ी राहत प्रदान कर सकती है। ऊर्जा विभाग की इस योजना से शहरी क्षेत्र के लोगों को 700 रुपए से अधिक की बचाव हर महीने हो सकता है। राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग ने लोगों को 100 यूनिट तक फ्री में बिजली देने की योजना तैयार की है। अगर 100 यूनिट से अधिक बिजली का उपयोग आप करते हैं तो उसका चार्ज देना होगा। ऊर्जा विभाग के इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने भी सहमति की मुहर लगा दी है और अब इस कैबिनेट में भेजने की तैयारी चल रही है। कैबिनेट से पास होते ही यह योजना प्रदेश में लागू हो जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना संचालित है। योजना के तहत सरकार 3 किस्तों में 2 लाख रुपए मुफ्त में देगी। योजना राशि से लाभ उठाने वाले छोटे उद्योग और काम धंधा शुरू करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। योजना में 62 प्रकार के उद्योग लगाए जा सकते हैं। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग के बाद अब आतंकी समूह SFJ ने एक वीडियो जारी करके कपिल शर्मा को धमकाया है। आतंकी पन्नू ने कहा है कि कनाडा कपिल शर्मा का प्लेग्राउंड यानी कि खेल का मैदान नहीं है। वीडियो में पीएम मोदी का भी जिक्र किया गया है। आतंकी SFJ प्रमुख गुरुपंत सिंह पन्नू ने आरोप लगाया है कि कपिल शर्मा कनाडा में इन्वेस्ट करके पीएम मोदी के हिंदुत्व विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही पन्नू ने कहा है कि हम अपने खून का पैसा हिंदुस्तान वापस ले जाओ। कपिल शर्मा को कैफे बंद करने की धमकी भी दी गई है। आतंकी पन्नू ने यह भी सवाल उठाया है कि कपिल शर्मा मोदी के भारत में निवेश करने की बजाय कनाडा में क्यों निवेश कर रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि कपिल शर्मा कनाडा स्थित एक रेस्टोरेंट में अज्ञात हमलावरों द्वारा फायरिंग की खबर सामने आई थी और इससे हमले में किसी को चोट नहीं लगी थी, लेकिन घटना ने खतरे का संकेत जरूर दे दिया था और माना जा रहा है कि मुंबई पुलिस इस मामले में पूरी तरह से सतर्क है और किसी भी अनहोनी से पहले तैयारी पूरी कर ली गई है। कपिल शर्मा के फैंस भी इस खबर के बाद से डरे हुए और चिंता में दिखाई दे रहे हैं। कोई सोशल मीडिया यूजर्स ने कपिल शर्मा की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन से सख्त कदम उठाने की अपील की है।